Let's start question number 6 now. A plane left 40 kilometers late due to bad weather, and in order to reach its destination 1600 kilometers away in time, it had to increase its speed by 400 kilometers per hour from its usual speed. तो देखिए यहाँ पर भी ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने जितना काम किया है वो सब हमें एज इट इज़ करना है. हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि डिस्टेंस कितना गिवन है. सो डिस्टेंस एज यूजुअल 1600 किलोमीटर है. सो लेट्स राइट डिस्टेंस विच इज़ 1600 किलोमीटर्स. तो ये तो हो गया डिस्टेंस. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो तरह की स्पीड्स आइडेंटिफाई करनी है ना. एक तो उसकी यूजुअल स्पीड है विच इज़ कितना मेंशन है, नहीं मेंशन है ना. यूजुअल स्पीड नहीं मेंशन है तो हम उस स्पीड को अज्यूम कर लेंगे. एक तो है यूजुअल स्पीड और एक स्पीड वो गिवन है जब इस प्लेन ने इस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि 40 मिनट्स लेट हो गया था प्लेन, तो इस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए प्लेन को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी. कितनी बढ़ानी पड़ी? इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर्स पर आवर. तो जो दूसरी स्पीड हमें यहाँ पे मिलेगी वो होगी 400 किलोमीटर इंक्रीज करने पर. सो हम कह सकते हैं इंक्रीज्ड स्पीड. यूजुअल स्पीड अगर मैं x किलोमीटर पर आवर लिखती हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ x मेंशन कर रही हूँ बट इट इज़ एक्चुअली x किलोमीटर पर आवर. और इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x में 400 किलोमीटर पर आवर ऐड करने पर, है ना. तो ये हो गई हमारी यूजुअल स्पीड, ये हो गई हमारी इंक्रीज स्पीड. ये दो स्टेप आपको हमेशा याद रखने हैं. सबसे पहले डिस्टेंस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर दो टाइप की स्पीड मेंशन करिए और इन दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए टाइम में. कैसे? इसका टाइम कितना होगा? यूजुअल स्पीड से जो यूजुअल टाइम होगा वो कितना होगा? वो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1600 अपॉन एक्स. ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में टाइम है, तो मैं इसे टाइम 1 कह देती हूँ. राइट, ये टाइम 1 है. यानी कि अगर 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक प्लेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो वो इतना टाइम ले रहा है. लेकिन जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तब उसका टाइम कितना होगा? उस टाइम को हम कह लेते हैं कि वो t2 होगा, और वो भी यही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बट दिस टाइम द स्पीड इज बीन x प्लस 400, है ना. ये सारा स्टेप वही है जो अभी तक हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करते आए हैं, टाइम 1 एंड टाइम 2. अब हमें ये समझ आ चुका है कि इन दोनों टाइम के अंदर डिफरेंस कितना आया? 40 मिनट्स का डिफरेंस है. सी अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट. 40 मिनट्स लेट हो गया था ट्रेन, इसलिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कह रहा है. एक्चुअल में इन दोनों टाइम के बीच 40 मिनट का डिफरेंस है और आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये वो टाइम है जो यूजुअल टाइम था. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1600 अपॉन एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1600 अपॉन एक्स प्लस 400, टाइम 1 में से टाइम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गोना गेट 40 मिनट्स. और 40 मिनट्स को भी मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? किलोमीटर पर आवर. तो ये भी आर में कन्वर्ट होना चाहिए विच बिकम्स 40 अपॉन 60. इसी को सॉल्व कीजिए और बनाइए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक काम करते हैं, ऊपर से 1600 कॉमन लेते हैं. 1600 कॉमन लेने से मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 1 अपॉन एक्स, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 400. राइट, इसको हम यही डिवाइड करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. डिवाइड करें तो यहाँ बचेगा 4 और 6 भी डिवाइड हो जाएंगे 2/3. इस 1600 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ, है ना. तो जो भी कैलकुलेशन आपको इजी लगती है आप उसी तरह से सॉल्व कीजिए. मैं फर्स्ट इस 1600 को वहाँ भेज देती हूँ और यहाँ पर हमारा वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है, x प्लस 400 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x प्लस 400. राइट, माइनस ये वाला x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बचा. और डेनोमिनेटर में क्या आता है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 400 से. क्लियर? यहाँ पर 2/3 ऑलरेडी है. इस 1600 का हम क्या करें? इस 1600 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. लेकिन ये न्यूमरेटर में था ना, जब डिवाइड होगा दूसरी तरफ तो ये इस तरह से मेंशन होगा. क्लियर? अब थोड़ा सॉल्व करते हैं. x और x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. कैंसिल एक्चुअल में x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 0 हो गया. यहाँ मेरे पास बचा 400
और डेनोमिनेटर में क्या बचा, x को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x। ये कैसे किया, x को यहाँ मल्टीप्लाई और x को 400 से भी मल्टीप्लाई, 400x इक्वल्स, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 800 आएगा। 800 और 3 मल्टीप्लाई होके हो गया 2400। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बनाते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2400 को जब मैं 400 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ से ऊपर भेज दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 7600, लेट मी सी, 4 चौक 16, 4 9600, और एक्स स्क्वायर प्लस 400x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x। अब इसे कन्वर्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को सॉल्व करना। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 400x और 9600 इक्वल के हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस का 9600 और 0 जो यहाँ पर था हम उसे यहाँ भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9600 के रूट्स क्या बनाए, 9600, राइट। तो 100 के लिए तो हम लिख लेते हैं 96 इंटू 100, है ना, और 96 के लिए 24 इंटू 4, लेकिन इन दोनों से हमें 400 नहीं मिलेगा, 100 थोड़ा और ब्रेक करते हैं, 24 इंटू 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करने पर ये वाला अगर मैं 50 इंटू 2 करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, 2 4 ज़ा 800 और 24 पंजे 120, है ना। यस, 1200 और 800 से मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं 1200 एंड 800 जिनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे 400 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके मुझे 9600 मिल रहा है। चलिए अब करते हैं एक्स स्क्वायर, 400 की जगह हम लिखने वाले हैं 1200x माइनस 800x माइनस 9600 इक्वल्स 0। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ से अगर आप x कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा x प्लस 1200 माइनस का यहाँ से 800 पूरा कॉमन आ सकता है ना, 800 ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ x प्लस माइनस कॉमन आ चुका है ना, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1200 और ब्रैकेट में बचा 0। मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर तो x प्लस 1200 का कॉमन है, दोनों पार्ट्स में है, और सेकंड फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 800 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आई, एक तो नेगेटिव वैल्यू और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू शुड बी रिजेक्टेड। ये है वो वैल्यू जो कि एरोप्लेन की स्पीड है। तो यूजुअल स्पीड हो गई 800 किलोमीटर पर आवर।